बताइएगा, ये जो हमारे यहाँ एक पॉडकास्ट फिर वायरल हुआ है, ये औरत की कमाई में बरकत नहीं है, कुरैशी, ये तुम्हारे ही पॉडकास्ट पे हुआ है, ये कुरैशी फैमिली ने, हाँ। कि कैसे ये आप इस फैमिली के साथ आपका रिश्ता भी है, तो इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? साइमा कुरैशी मैडम ने कहा कि औरत की कमाई में बरकत बिल्कुल भी नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई उसका अपना पर्सपेक्टिव है। ये अच्छा था। हाँ, वो ये बहुत अच्छा था। वो- अच्छा, वैसे जनरली आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं? भाई मैं अग्री डिसएग्री क्या करूंगा मैं इस बारे में, लेकिन एक उसका अपना पर्सपेक्टिव है। मेहनत की कमाई अगर है तो मुझे नहीं लगता कि अल्लाह उसमें बरकत नहीं डालेगा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अगर ऐसी खैची भी कमाई होगी, हाँ, मुझे नहीं लगता, मतलब ये उसका अपना पर्सपेक्टिव है। एक अपनी आप हर बंदा ना अपने एक्सपीरियंस से एक बात करता है। सो देयर आर पीपल जिन्होंने माशाल्लाह दुनिया में बड़ा बड़ा नाम बनाया है और वो ख़वातीन ही रही हैं। तो ये एक हर बंदे का अपना एक एक्सपीरियंस होता है जिस पे ना वो एक अपनी बात कर सकता है। तो उसको मेरे ख्याल से दूसरे लोगों को जजमेंटल नहीं होना चाहिए उस चीज़ को लेके कि यार उसने ये कह दिया, उसने आग लगी हुई भाई बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा आग लगी, वो कहते हैं जी हमारी कमाई में बरकत है, आपकी नहीं होगी, हमारी तो है। हाँ, ऑब्वियसली अब देखो ना अलग अलग एक्सपीरियंसेस आ गए। बहुत अच्छी बात की है, अपना अपना ओपिनियन होता है, मैं रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भाई चलिए बात आइएगा, कहाँ प्लान क्या आपका? किस बारे में? अब आगे क्या प्लान है? रुकने वाले तो आप मुझे लग नहीं रहे, और आपकी इंस्पिरेशन जो ना वो यहाँ की नहीं है, ये तो मुझे पता है। अच्छा, हाँ यार कुछ आपसे बहुत कुछ सीखा, अल्लाह की कसम। हाँ। आपकी बातों से ना मैं पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीख रहा होता हूँ। आपको अंदाजा नहीं, पॉडकास्ट नहीं करता आपसे मैं चीजें सीख रहा होता हूँ। थैंक यू। हाँ, आप देखते हैं बाहर बॉलीवुड के स्टार्स को, क्या जब ये कर सकते हैं, ये इतना हैंडसम रह सकते हैं, ये इतना लंबा चल सकता है, हम क्यों नहीं? यार ये देखो ना, अगर मेरा फैन कहीं पे मुझे कहे कि यार फलाना एक्टर जो है उसको आप देखें, वो ये करता है, वो फलां करता है, वो कुछ भी नहीं करता, उसने अपनी ज़िंदगी सिंपल कर ली है जो मैंने कर ली है, और आज से नहीं की, बहुत अरसे से की हुई है। तो जब आप अपनी ज़िंदगी को सिंपल कर लेते हैं ना, सिंप्लीफाई कर देते हैं चीज़ों को, आपने खामखा के पंगे नहीं डाले हुए, आपने मुश्किलात नहीं की हुई। शुरू में जब आपको नहीं समझ होती, जब आप बेअक्ल होते हैं तो आप उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, लेकिन जब आपको समझ आनी शुरू होती है तो आप कहते हैं नहीं यार सिंप्लीफाई करते जाओ। जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, जब आप जानना शुरू करते हैं, तो मैं सिंप्लीफाई करता चला गया चीज़ों को, तो जब आसानियाँ और बेहतरी होती गई। कुछ नहीं है, दुनिया से कट ऑफ करके रात को जब आप 11 बजे सो जाएंगे, सुबह 6:30 बजे उठ जाएंगे, आपके पास दिन बड़ा हो जाएगा, आप एक्सरसाइज करें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें। अच्छा भाई, रात के शूट से क्या करते हैं फिर? या जब नहीं करते? केस नंबर 9 में इतना शोगल लगा है। हाँ। एक सीन था, अभी आएगा वो एक एपिसोड में, मैं कभी सेट पे ना मैं मतलब बदतमीजी नहीं करता। सही है। उस सीन में मैं चीखना शुरू हो गया था। हाँ, देर हो गई होगी। नहीं देर प्लान था कि हमने रात को ही शूट करनी है। सही है। मैं गुस्सा मुझे इसलिए आ रहा था बिकॉज मैं कर नहीं पा रहा था। माई ब्रेन वॉज नॉट मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था मेरा ब्रेन, वो प्रोसेस ही नहीं कर रहा था सीन। अब वो जब एक सीन प्रोसेस ही नहीं हो रहा है और मेरा ब्रेन मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है कि मुझे इस पर क्या करना चाहिए, तो मैं बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ था और मैं चीखे मार रहा था। तो वजाहत ने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? मैंने कहा वजाहत माई ब्रेन इज नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग। कहता क्या हुआ है? मैंने कहा यार तुम्हें पता है मैं 11 बजे सो जाता हूँ। कहते यार आपको पता था नाइट की शूट्स हैं? मैंने कहा मुझे पता है, मैं दिन में सोया हूँ रात में सीन करने के लिए। ओए फिर भी नींद आ रही है? मैंने कहा फिर भी वो माइंड को एक वो अलार्म बज रहा होगा, इंडिकेशन हो रही होगी भाई तेरे सोने का टाइम है। अच्छा उसने कहा बैठे हैं, कॉफी मंगाई। अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा बैठने से, कॉफी मंगाने से क्या हो रहा होगा। फिर जैसे तैसे करके कर लिया हमने वो सीन्स किए। फिर मैंने उसके बाद वो जब एडिट कर रहा था वो सीन, मैं बार बार फ़ोन करूँ वजह ठीक हुआ है? कहता यार फैसल भाई मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने यार वजह सही हुआ है? कहता यार मैं आपसे कह रहा हूँ ना यार। सो यू नो इट्स उन सीन्स में जो नाइट के हमारे सीन्स थे, मेरा और सबा का जो पहला सीन जो तुम लोगों ने देखा है वो हमने 3 रातों में किया है। वो एक सीन लेकिन था सुपर भाई, है ना, मैं तो बता नहीं सकता इस वक्त। वो हमने 3 रातों में किया है, लेकिन कमाल किया है भाई। देखने वाला ड्रामा है, जिसने नहीं देखा वो भी जरूर देखे। ये सिर्फ ड्रामा नहीं है, ये सिचुएशन है जो आप लोगों को जाननी चाहिए ताकि कल अपने बच्चों की, बहनों की घर में तरबियत कर सके कि माँ। और सर एक और भी मैसेज दे दें, बेटियों तरबियत तो हम करते हैं, ये जो टॉम क्रूज सारे बेटे कर रहे हैं इनकी तरबियत जरूरी है। कौन से वाले टॉम क्रूज? ये जो बेटे इतने सारे फिर रहे हैं, जो घर में हमेशा बेटों को ज्यादा वो किया जाता है,
यार बेटा हो चाहे बेटी हो, दे आर इक्वल, ये एक बात समझ लें। और बीइंग अ मुस्लिम, सारा फोकस है ना बेटों पे ही होता है। नहीं नहीं, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती यार, क्या पढ़ पुढ़ के भूल गए हैं, मस्जिदों में जाते हैं, खुतबात सुनते हैं, भूल जाते हैं कि इन्होंने नहीं पढ़ा, क्या इन्होंने नहीं सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी जब आती थी तो आप उठ के खड़े हो जाते थे यार। जी, इससे बड़ी जी, रिस्पेक्ट कोई हो जी, सकती है बेटी जी, की? जी जी, क्या तो बात है। क्या ये असल में ना बड़ा हमारा जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो जो खित्ता है ना हमारा, जो जमीन का, ये जहालत वहां से आई थी कि बेटी पैदा हो गई मार दो, पुरानी बेटी को बोटी नहीं दे रहे, बेटी बस पल जाएगी, पढ़ाना नहीं है, हिस्से नहीं दिए, ये नहीं कर रहे। प्रॉपर्टी के हिस्से खा जाते हैं भाई सारे। सो बीइंग अ मुसलमान, तो दुनिया में, मैं अभी यूरोप गया था, मुझे पता चला कि वो जो वहाँ पे जिस तादाद में लड़कियां मुसलमान हो रही हैं वहाँ पे, यूरोपियन लड़कियां, रीज़न जब उन्होंने पढ़ा, उन्होंने देखा कि यार इस्लाम में तो राइट ज़्यादा हैं औरतों के, ये तो हमारे किसी ऐसे उसमें यार इस्लाम उन्होंने पकड़ लिया है, इस्लाम को वो लोग फॉलो कर रहे हैं हाँ। एज कम्पेयर टू हम फॉलो करें। बिकॉज मसला ये है ना दोस्त कि हमारे यहाँ उस तरह समझाया नहीं जा रहा है। अब अल्लाह का शुक्र है कुछ पॉडकास्ट शुरू हुई हैं, कुछ हमारे पढ़े लिखे लोग हैं जो इस पे बात करते हैं। पॉडकास्ट से याद है आपका एक पॉडकास्ट हुआ करता था। हाँ, उस दिन बट नहीं मुझे बोला, कहते हैं भाई वो अमीर आदमी पैसे छाप रहा है, पॉडकास्ट में नोट नहीं है। उसको अच्छी तरह समझ में आ गई है कि टाइम तो कर, वैसे टाइम भी आपके पास फिलहाल नहीं है। टाइम होगा तो आप करेंगे जरूर। बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं आपको, मैं बताना चाहूँ अगर टाइम होगा तो करेंगे। क्या क्या करें भाई, एक बंदा 10 चीजें, साथ फैमिली भी, और अगेन आई एम प्लानिंग समथिंग और आई रियली वांट टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट। मैं कुछ चाह रहा हूँ कि पॉडकास्ट ही करूँ बिकॉज अच्छा लगता है, बट यू नो उसमें कुछ लोगों का फ़ायदा हो, कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जिसमें, तो मैं ये चाह रहा हूँ। मेरा ख्याल आप कर डालेंगे, उसमें भी आप चेंज लेकर आएंगे। हाँ, कुछ तो यार डिफरेंट होना आप जब चाहिए। नई चीजें करते तो हमारी इंडस्ट्री में इतने लोग हैं जिनसे कोई बात नहीं करता, बहुत सारे लोग हैं, तो उनसे कुछ थोड़ा बहुत यू नो बच्चों को जो सीखना चाह रहे हैं, काम समझना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। भाईजान लास्ट, हाँ, फैसल कुरैशी साहब से मुलाकात हो गई आपकी? अभी तक तो नहीं हुआ, ढूंढ रहे हैं अभी? ढूंढ रहा हूँ अभी भी। और जितना ढूंढते जा रहे हैं उतना पीसफुल होते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पीस तो आपके चेहरे पे दिखता है भाई, अल्लाह का शुक्र है। जब मिले आप जो है ना, माशाल्लाह आपकी वाइब, आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव, अल्लाह आपको और खुश रखे। आमीन बहुत यार, आमीन, थैंक शायद यू। दुआएं आपके पीछे, वरना बहुत सारे लोगों ने आपकी जिंदगी में टांगे बहुत खींची लेकिन आपने टांग छुड़ाई भी नहीं कभी किसी से। नहीं, छुड़ाने की आप जरूरत नहीं, सुकून अल्लाह से है अपने काम मदद में करने लगे रहे, और आपको जो अल्लाह ताला ने दिया है ना, हाँ। वो दुनिया देख रही है। अल्लाह का करम है यार। और अभी तो पार्टी आपकी शुरू हुई है, क्योंकि आप रुकने वाले तो मुझे नहीं लग रहे। नहीं, रुकना क्यों है यार, जब कहते हैं तक वहाँ एसआर के या फैसल कुरैशी है। जब तक सांस चल रही है तब तक लगे रहेंगे। शौक ही बहुत है ये काम करने का मुझे, तुम्हें तो पता है। मतलब शौक से ना करते तो आपसे होता भी नहीं। हाँ, शौक ही बहुत है मुझे। आई रियली लव माई वर्क, और यही आपकी सक्सेस की वजह है। अच्छा, जब काम में आपका शौक ना फैसल भाई, वो काम इंसान को फिर मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वरना उस वो अल्लाह की कसम से वो उठता है, उसको घर पे लाते पड़ती है घर काम के लिए चला जाए। हाँ नहीं, आपको मोहब्बत होनी चाहिए यार। भाईजान थैंक यू सो मच। थैंक यू बड़ी। हमेशा जब भी आपको हमने इनवाइट किया आपने हमेशा यस कहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक यू।